गुरुचरण प्रतापे पुण्य पापे जळाली, त्रिभुवन समतीर्थे ज्ञानगंगे मिळाली। शुभाशुभ पाहता भावना राम झाली, निशिदिनी गुरुराया कुंभनी झोप आली। श्रीराम समर्थ मी पळे वीर साधन, करू जाणे तोची धन्य। आपण सता ब्रह्म रंगावे कासयासी, ऐक शिष्या येतीचे वर्म, स्वये तुझी आहेसी ब्रह्म। ये विषयी संदेह भ्रम, धरूची नको मी पण जाणून त्यागावे। आणि ब्रह्म होनी अनुभवावे, आपणास ब्रह्म मानून रहावे सुखे करून। जे आठविता विसरीचे, का विसरून आठविते। हे अनुभव्यासी चौमजे, ये राग गोरी। आधी ब्रह्म जाणावे, मग ब्रह्म होनी असावे। या ब्रह्मविद्येच्या लपणी, काहीच नसावे असोनी। जब मैं था तब राम नहीं, अब राम है मैं नहीं। नಡುವೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಏನನ್ನು ತಾರದೆ, ಒಮ್ಮೆಲೆ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಉಡಾಣ ಮಾಡಬೇಕು। ಜಯ ಜಯ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ। श्रीमद्दासबोध दशक 16वा समास 9वा उपासना निरूपण वाचनास प्रारंभ करीतो महाराज श्रीराम। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वतये नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। पृथ्वी मध्ये लोकनाना, त्यासनाना उपासना। भावार्थे प्रवर्तने भजना, ठाई ठाई आपल्या देवास भजती। नाना स्तुती स्तवने करती, जेते निर्गुण म्हणिती उपासनेशी। याचा कैसा आहे भाव, मज सांगीचे अभिप्राव। अरे या स्तुतीचा स्वभाव ऐसा आहे। निर्गुण म्हणजे बहुगुण, बहुगुणी अंतरात्मा जाण। सकळ त्याचे अंश हे प्रमाण, प्रचित पहा। सकळ जनासी मानावे ते, एकांतरात्म्यास पावते। अधिकार परस्परे ते मान्य कीजे, पुंडली स्वर्देहार विठ्ठल पार्वती पतेश्वर महादेव। राजाधिराज गुरुनाथ महाराज की जय। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। इस शुभ वेला में सत्संग में सम्मिलित मेरे सभी आत्मीय गुरु बंधु भगिनियों को सादर प्रणाम करते हुए गुरु महाराज जी के दिव्य चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, हम सुख प्राप्ति के लिए सभी प्रयत्नरत है। सुख पाना हमारे जीवन का उद्देश्य है, लेकिन ये सुख की जगह कहाँ है और सुख की वजह कहाँ है, इसका थोड़ा हम विश्लेषण करते हैं, चिंतन करते हैं। सुख, उसके साथ आता है दुख भी। अगर दुख नहीं है तो सुख की हमें उसका कोई महत्व नहीं रहता है। इसीलिए एक टर्मिनोलॉजी है आनंद। इस आनंद की परिभाषा ही ऐसी है, एकमेवा द्वितीय है, वो सत्य है, अपना निज स्वरूप है, चित कभी भी रहने वाला है। त्रिकाला बाधितम सत्यम, सत्य की परिभाषा है। तो ऐसे आनंद, उसकी शोध में हम सभी हैं। तो आनंद की जगह कहाँ है, इसका थोड़ा हम विचार करते हैं। हमें लगता है हम किसी एक विशेष स्थल पे जाएंगे तो हमें आनंद की प्राप्ति होगी। एक आज हम इस वातावरण में रह रहे हैं, यहाँ पे आनंद नहीं है, कहीं और जाएंगे उसको पाने के लिए।
कहीं एक आउटिंग के लिए जाएंगे, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो पहले से ही बुक करके उस जगह जाने के बाद हमें आनंद मिलेगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि आनंद अभी मेरे पास है नहीं। अगर मेरे पास सच में आनंद होता तो मैं आनंद की डिमांड क्यों करता, उसके लिए उसकी चाहत क्यों रखता। गुरु महाराज कहते हैं अगर आपके पास आनंद की, सुख की प्राप्ति के लिए चाहत है, इसका तात्पर्य ये हुआ कि अभी आपके पास नहीं है। अगर किसी के कोई 10 कोटी किसी के पास है तो वो 10 रुपए के लिए क्यों भिक्षा मांगेगा। अगर आनंद मेरे पास ही होता तो मैं आनंद की अपेक्षा क्यों करता। सच में देखा जाए ये क्या प्रदर्शित करता है, क्या दर्शाता है, मेरे पास वो चीज़ नहीं है इसके लिए मैं उसकी अपेक्षा कर रहा हूँ। तो ये आनंद किसी और जगह पे जाने के बाद मिलेगा क्या। अगर हम बहुत ही हिमालय में जाते हैं, बहुत ही सुंदर वृक्ष देखते हैं, पहाड़ियाँ है, रम्य हरियाली है, आसमान बिल्कुल शुभ्र है, साफ है, नीला है और नयन रम्य दृश्य है, कितनी देर तक देखेंगे? 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। 1 घंटे के बाद बोला चलो यार बहुत हो गया, यहाँ से चलते हैं, किसी और जगह जाते हैं, जहाँ तालाब है वहाँ जाएंगे, जहाँ पानी है, पानी के बगल में खड़े होंगे, वहाँ पे आनंद आएगा। तो वो जो इतना हमको आते ही वाह करके हमारे मुंह से निकल गया था, लेकिन वही 1 घंटे के बाद नीरस लगने लगेगा। अरे चलो बोरिंग है, कितनी देर तक देखेंगे ऐसे आंखें फाड़ फाड़ करके। 2-4 बार फोटो खींच लिया और क्या, वीडियो बना लिया और क्या, बस ऐसे ही ताकते रहेंगे। अरे नहीं ये जगह अच्छी नहीं, दूसरी जगह जाएंगे। तो ये मन का स्वभाव ही ऐसा है कि हर दम उसको नया कुछ तो चाहिए, जो है वो उसको उसकी कीमत नहीं है। एक साधु बाबा के पास कोई एक महिला गई, भद्र महिला, दर्शन करने के लिए। तो साधु महाराज जी ने जो कमीज पहनी थी उस पर यहाँ पे थोड़ा सा फटा हुआ था। तो उस महिला ने कहा बाबा जी आपके लिए मैं एक नया कुर्ता सिलवा के लाती हूँ। बाबा जी ने पूछा क्यों भाई, अभी तो पहना हुआ। अच्छा नहीं यहाँ पे कटा हुआ है ना, कटा हुआ है। तो उन्होंने कहा भैया इतना बड़ा कुर्ता है, इस कुर्ते में सब कुछ अच्छा है, सिर्फ फटा हुआ एक 2-4 इंच की जगह उसी पे तेरी नजर गई, बाकी इतना अच्छा है, उसका कोई महत्व नहीं है क्या, उसका कोई तुक नहीं बनता क्या। तो कहने का तात्पर्य जो हमारे पास नहीं है, जितना भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया है, फिर भी हमको और कुछ चाहिए, और कुछ बनना है, और कुछ देखना है, और कुछ पाना है, और कुछ समझना है, और कुछ अक्वायर करना है। इसी के पीछे हम भाग दौड़ करते रहते हैं, लेकिन जो कुछ भी पाएंगे वो तो खोएंगे। ये सृष्टि का नियम है। जो आएगा सो जाएगा, जो मिलेगा तो उसको होना ही पड़ेगा, उसका दूसरा कोई अर्थ निकलता ही नहीं। जो जन्मा हुआ है उसका तो मरण निश्चित है। लेकिन इस आनंद के शोध में हम कहाँ कहाँ कौन सी जगह नहीं गए, कितनी यात्राएं नहीं की, कितने व्रत नहीं किए, कितने उपवास नहीं किए। अभी जो दासबोध में हम जो उपासना समास आया है उसमें भी कहा गया है कि कितने सारे उपासना मार्ग है। लेकिन जैसे समर्थ रामदास जी ने एक उदाहरण दिया है कि हम तुलसी पे अगर सुबह हम पानी डाल रहे हैं तो उस तुलसी के पत्तों पे पानी डालते हैं, वो पत्ता कितनी देर उसको रख लेगा, वो तो फिर जमीन के ऊपर ही पड़ेगा ना। जैसे अथवा हम किसी वृक्ष को पानी डालते हैं तो वो कहाँ जाएगा पानी, उसकी जड़ में जाएगा। उसकी जड़ में जाएगा मतलब उसके तने में जाएगा, उसकी शाखाओं में जाएगा, उसके पत्तों में जाएगा, उसके फल में जाएगा, उसके पुष्प में जाएगा। मतलब एक तने को अगर हम पानी, उसके मूल को रूट्स को क्या बोलते हैं, जड़ को अगर हम पानी डालते हैं तो जैसे इस वृक्ष के जड़ को हम पानी डालेंगे तो सारे उसके जो ब्रांचेस है सभी में पानी आ जाएगा। वैसे ही हम एक ऐसी उपासना करें, जो अभी दासबोध में बोल रहे थे कि उस एक उपासना से एक जान्या तो सब जान्या, एक को पा लिया तो सबको पा लिया, एक को समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया। ऐसे एक उपासना की तो सब कुछ उपासना की। तो उसका क्या समर्थ रामदास जी का तात्पर्य ये है, तो ऐसी एक कौन सी उपासना है
हम यहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स है, हमारे घर के सदस्य है, कुटुंब के सदस्य है, हम व्यवहार में भी कितने सारे लोगों से मिलते हैं। तो हर एक के अंदर, हर एक के भीतर उस परमात्मा का निवास है, उस आत्मा का वास है। इसीलिए घट घट माही साई रमत है, कटुक वचन मत बोले। हर एक के घट में, हर एक के हृदय में उस तत्व का निवास है। ये तो हम सभी जानते हैं। हम जब पैदा हुए हैं, इतने से थे, इतने बड़े कैसे हो गए? तो किसने आके हमारे इस पिंजड़े में उस हृदय को बिठाया? किसने आके उसको बटन दबा के चालू किया? कौन है जो इसके भीतर खून बना रहा है, उस रक्त को दौड़ा रहा है, उसका संचलन कर रहा है? जो कुछ भी तत्व है, जो कुछ आप उसको आत्मा कहे, भगवान कहे, खुदा कहे, गॉड कहे, या ईश्वर कहे, अल्लाह कहे, जिस भी, या सृष्टि कहे, नेचर कहे, जो कुछ भी है वो तत्व हमारे भीतर ही है। तो ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति में उस भगवान का, उस तत्व का वास निवास है। तो अगर हम किसी से कटुता से पेश आते हैं तो उस व्यक्ति की निर्भत्सना हम नहीं करते, उस व्यक्ति को हम गाली नहीं दे रहे हैं। उसके भीतर जो परमात्मा स्थित है, उस परमात्मा की हम अवहेलना कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं। तो सभी उपासनाओं का, जैसे सभी वृक्ष के जड़ में जब पानी देते हैं तो सारे वृक्ष के सभी भागों में चला जाता है, वैसे हर किसी के भीतर बसे हुए उस परमात्मा को हम अगर तवज्जो देंगे, महत्व देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, तो सारे, क्योंकि एक ही तत्व से बना हुआ सब कुछ है। ये शरीर है, ये पृथ्वी है, जो कुछ भी चलायमान है, जो कुछ भी विद्यमान है, जो कुछ भी जड़ है या चेतन है, किसी भी क्लासिफिकेशन में, किसी भी हम कैटेगरी में उसको देखें तो है, तो सभी के पीछे एक ही तत्व, उस तत्व से बने हैं हम, और उसी तत्व को सभी में देखना एक बड़ी उपासना का मार्ग कहा गया है। तो आनंद की जगह, इसके बारे में हम सोच विचार कर रहे थे। वो आनंद कहाँ है? अगर हम बाहरी दुनिया में अगर चलो जगह का तो पता चल गया भैया, उसमें यहाँ पे ड्रीम डेस्टिनेशन गए, वहाँ पे भी तो बोर हो गए, तो चलो यार घर पे चलते हैं। जो घर पे जो सुकून है ना, आनंद है, वो कहीं नहीं है। चलो वापस अब लौट चले, जहाँ से निकले थे बस वहीं पे आते हैं। जो बाकी के जो परिक्रमा हो, जैसे हम भगवान की मूर्ति के सामने जाके उसकी प्रदक्षिणा परिक्रमा करते हैं, जहाँ से शुरू किए वहीं पे आके खत्म करते हैं। ऐसा इसका कहने का तात्पर्य बाहर कहीं नहीं है, जहाँ से हम गए थे वापस वही लौटना है, वही लौटने में, क्योंकि वो सुख की, आनंद की जगह हमारे भीतर है, कहीं बाहर नहीं है। तो ये तो हमें क्यों, अगर हम सिर्फ मैं बोल रहा हूँ इसलिए मानना नहीं है, हमें सभी को एक अनुभव है। जब हम थके हारे जाके गाढ़ निद्रा में रहते हैं, वहाँ पे न कुछ देना है, न बोलना है, न सुनना है, न कहना है, न करना है, कुछ भी नहीं है। बस हम अपने आप में हैं, अपने साथ में हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। उस तत्व में जाके हम एक डुबकी लगा के आते हैं तो कितना आनंद आता है। मतलब बाहरी दुनिया में, बाहरी घटना में, बाहरी चीज में, बाहरी जगह में आनंद नहीं है, उस आनंद की जगह हमारे भीतर है। इसलिए जब हम अपने आप से जुड़े रहते हैं तो उस आनंद की हमें प्रतीति होती है। तो आनंद की जगह हम ढूंढ रहे थे, बाहर नहीं, अपने भीतर है। दूसरा है कि वजह क्या हो सकती है आनंद की। हम वजह ढूंढते रहते हैं। हम किसी अच्छे 3 घंटे के सिनेमा घर में जाके सिनेमा देखें या कहीं बाहर जाके कुछ खाएं, ये जो वही इंद्रिय है हमारे शरीर के, उससे हम आनंद को प्राप्त करने की वजह ढूंढते हैं, कुछ भी करके। मुझे कुछ प्रमोशन मिल जाए, मेरी सैलरी में बढ़ोतरी हो जाए, ऐसे कुछ भी तो एक वजह चाहिए। लेकिन बिना किसी वजह के जैसे है, जैसे हैं वैसे में ही आनंद है। कुछ बनने में फिर बिगड़ना उसके साथ ही लेके चलेंगे, कुछ खाने में फिर उसको हजम करने में हमारी शक्ति व्यय होगी, कुछ पाने में कुछ खोने का डर बना रहेगा। जो कुछ भी बाहर से हम अपनी ओर लेने की कोशिश करेंगे, अनुभव करने की कोशिश करेंगे, ये क्योंकि अनुभव करने के लिए 3 चीज़ें होनी आवश्यक है। एक तो वस्तु चाहिए, वस्तु को अनुभव करने वाला
करने वाली इंद्रिया चाहिए, अनुभव करने की प्रक्रिया। इसको शास्त्रीय भाषा में त्रिपुटी कहा गया है। लेकिन ये जो आनंद है वो किसी के ऊपर अवलंबित, आधारित, डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने आप में सहज है। कैसे सहज है? हम शाम को कहीं आराम से बैठे हुए हैं किसी कुर्सी में, बस अपने आप में है, कहीं टीवी नहीं चल रहा है, मोबाइल नहीं बज रहा है, कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ लिखना नहीं है, कुछ देखना नहीं है, कुछ किसी का आने का इंतज़ार नहीं है, बस हम अपने साथ आनंद से आराम से बैठे हैं। उस समय हमारे मन की अवस्था, हमारे उस समय हमारे मन की स्थिति कैसे रहती है? बस हम अपने आप में हैं। उस आनंद को कभी कभार वैसे ही मैं सोचता हूँ, ऐसे जब आराम के क्षण में हम बैठते हैं, इस आनंद का जो क्षण है, जो एक विचार और दूसरा विचार, एक कल्पना और दूसरे कल्पना के बीच में जो संधि है, उस संधि में जो आनंद हमें प्राप्त हो रहा है ऐसे कहना पड़ता है कि आनंद है ही, वो हमारी जहांगीर है ही, हम हैं, कहीं से कुछ कमा के लाना नहीं है, तो वो पहले से ही है, बस उसको जानना है। मराठी में बहुत बढ़िया शब्द है जानने। जानने मतलब मैं होकर ही उसको, टू नो इज टू बी। उसको कैसे जाना जा सकता है? वही होकर, वही बनकर उसको जाना जा सकता है। जैसे मैं अभी देख रहा हूँ, या देखने में मेरी आंखें, मेरी इंद्रियां काम कर रही हैं, देखने की एक क्रिया है, देखने जिस वस्तु पे प्रकाश पड़ा है, जो मुझे वस्तु दिख रही है वो वस्तु है, यहाँ पे त्रिपुटी है। लेकिन ऐसे उस आत्म तत्व को देखना नहीं है, उस आत्म तत्व को जानना नहीं है, वही होकर उसको जानना है। कुछ भी बोलेंगे तो उससे हम हट जाएंगे। कन्नड़ में एक बहुत अच्छी बात है, बाई बिट्र भंडगिरी। आप उस तत्व के बारे में कुछ भी बोलने के लिए मुंह खोलेंगे तो उससे च्युत हो जाएंगे, उससे आप परे हो जाएंगे। लेकिन ऐसा है, ये वाणी का विषय न होते हुए भी वाणी ही माध्यम है समझने के लिए। ತಿಳಿಸುವ ಮಾತಲ್ಲ ತಿಳಿಸದೆ ತಿಳಿಯುವ ಮಾತಲ್ಲ। कवि ने कहा है, अनुभवी कवि ने, कि ये जनाने की बात नहीं है, समझाने की बात नहीं है, लेकिन समझाए बगैर समझ में भी नहीं आता, ऐसा विचित्र है ये। तो समझना है, सही समझ ही, उसको सही समझ से उसको जानना। फिर भी जब जानने में आएगा तो फिर वो अनात्म हो जाएगा, फिर भी वही होकर उसको जानना, यही सच में जानना है। तो इसकी जगह हमने पता कर ली कि हमारे भीतर ही है, और वजह क्या हो सकती है? अपने आप में कुछ तो हमको ऐसा लगता है, अगर मैं कहीं जाऊं तो मुझे बहुत, मेरा जो पुराना स्नेही है, मैं वापस वहाँ से वापस आते हुए मुझे रास्ते में मिल जाए, बहुत दिनों से मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, तो मुझे खुशी हो जाएगी। या मेरे घर में सरप्राइज कोई विजिटर आ जाएगा, या मैं ऑफिस में चला जाऊं और घर में कोई एक ऐसी वस्तु आ जाए जो बहुत दिन से मैं इंतजार कर रहा था, या मुझे कार मिल जाए या कार पा जाऊं। लेकिन सच में अगर कार में मुझे आनंद होता तो एक कार आने से मुझे जितना आनंद मिलना चाहिए उससे 100 गुना ज्यादा उस डीलर को होना चाहिए। क्यों? उसके पास तो 100 कारें हैं भैया। तो एक कार आने से हम कितना उछल कूद करते हैं, साफ करते हैं, पूजा करते हैं, पेड़े बांटते हैं, लेकिन उसके पास तो इतने सारे कार है, उसको उतना आनंद होता है कि हमसे 100 गुना। उसको तो टेंशन भरा पड़ा है, भैया ये कब यहाँ से निकले, ये कार एक एक खाली हो जाए तो मेरा लोन भी चलता रहे। और वो जैसे जाएगा तो आपके हाथ में कार की चाबी देता, अंदर उसको चलो भैया एक से तो छुटकारा मिल गया। तो इसका कहने का तात्पर्य है, वस्तु में आनंद नहीं है, आनंद अपने मानने में। सुखी रहता सर्वही सुख आहे, समर्थ रामदास जी का कहना है। हमने मान लिया कि मैं सुखी हूँ, तो सुख मेरे पास ही है, मेरे भीतर ही है, वो मेरे अलावा और कहीं नहीं है। तो सुख की, आनंद की जगह अपने भीतर है, और सुख की वजह भी मेरे पास ही है। किसी और बाहरी तत्व से, बाहरी व्यक्ति से, बाहरी घटना से, बाहरी स्थल से वो आनंद की प्राप्ति हमें होने वाली नहीं है। उसकी जगह और वजह दोनों हमारे भीतर ही है। उस आनंद के ऊपर हमारा अवलंबन होना चाहिए, न कि बाहरी किसी वस्तु पे। वो आनंद
सदा काल हम सभी को प्राप्त हो गुरु महाराज जी की कृपा से, ऐसी प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को मैं विराम देता हूँ। राजाधिराज सद्गुरुनाथ महाराज की जय।